आपको ये तो पता ही होगा कि हम हर रोज खाना खाते हैं, हम हर रोज सांस लेते हैं, हम हर रोज बातें भी करते हैं, लेकिन आपको ये शायद नहीं पता होगा कि आपकी टंग पोस्चर ही आपका सारा फेशियल फीचर्स, स्ट्रक्चर, सारी चीजें डिसाइड करती है। हाँ, अभी ही आपकी जो टंग की पोस्चर है ना, वही डिसाइड करेगी कि आपकी जॉलाइन कैसी होगी, आप कितने अट्रैक्टिव होंगे, और ओवरऑल यही सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। और सबसे शॉकिंग बात, 90% लोगों को पता ही नहीं है कि असल में म्यूविंग कैसे करते हैं, और सारे लोग म्यूविंग गलत कर रहे हैं। और हाँ, म्यूविंग करना कोई मैजिकल टेक्निक नहीं है, ये बस एक नॉर्मल टेक्निक है जो हमें करनी होती है, जिससे हमारा फेशियल स्ट्रक्चर फॉरवर्ड ग्रो होता है, बैकवर्ड या डाउनवर्ड ग्रो होने की जगह पर, और इससे हम इम्प्रूव होते हैं। और इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा है हाउ टू म्यूव प्रॉपरली फुल गाइड, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली, स्टेप टू स्टेप ब्रेक डाउन करूंगा सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे म्यूविंग के ऊपर, लेकिन कोई ऐसे बोल रहा होगा कि नाक के ऊपर जीभ चढ़ा दो, टंग चढ़ा दो, मतलब कि ऐसे पानी पियो, या करो वो करो, ब्ला ब्ला ब्ला, कंफ्यूज हो गए। सारी चीजों को सॉल्यूशन साइंस के साथ दूंगा, एंड तक जुड़े रहना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चलो शुरू करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट ही पॉइंट में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि करेक्ट म्यूविंग कैसे कर। म्यूविंग हमारी एक नेचुरल पोजीशन, टंग पोजीशन है, और कुछ नहीं है, कोई भी एक टेक्निक नहीं है, साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हमारी नॉर्मल पोजीशन है। जैसे कि हमारे हाथ नॉर्मली ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वैसा ही हमारी जीभ ना ऊपर रहनी चाहिए, लेकिन आजकल के हमारी जीभ का मसल कह सकते हो कि वो बहुत ही वीक पड़ चुका है और ऐसा नीचे ढला हुआ रहता है। अब आप देखो कि जस्ट म्यूविंग करने से हमारा फेशियल कितना शार्प हो जाता है। देखो, अब इमेजिन करो कि मैं बहुत ही भद्दा और फैटी गाय हूँ, तो फिर मेरा फेस ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं अपना पोस्चर सही करूँ और फिर बस जस्ट म्यूविंग करूँ, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? देखा, म्यूविंग कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट एक टेक्निक है जो नेचुरली हमारी होती है। तो उसको बिगड़ गई है, तो उसको बस जस्ट फिक्स कैसे करना है कि हमारा जो पैलेट है, ऊपर जो है हमारा वो पैलेट है, बस हमारी टंग अच्छे से ऊपर रहनी चाहिए। बस ध्यान रखना है हमें कि ज्यादा अंदर नहीं, ज्यादा बाहर नहीं, टीथ को फोर्स ना करें, बस सिंपली ऊपर रखना है, नथिंग एल्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी म्यूविंग के अंदर नहीं है, और म्यूविंग करने से ही हमारा फेस फॉरवर्ड ग्रो होता है। लेकिन अब हम जानते हैं कुछ डीप साइंस के बारे में, कुछ डीप ऐसी चीजों के बारे में जो आपने म्यूविंग के बारे में शायद ही सुनी होगी, और शायद ही आपको ऐसी चीजें पता होगी। तो हमारा अगला पॉइंट तो ये है कि हमें म्यूविंग करना तो पता है, लेकिन अब म्यूविंग लाइक हैबिट है। जैसे हमें पानी पीना कई बार हमें याद नहीं आता, जब समर चल रहा होता है, हमारी बॉडी चाहती है कि पानी पिए, तभी हम पीते हैं, और ये सही नहीं है, आपको पता है। पानी पीना चाहिए, लेकिन कई लोग नहीं पीते, तो उसको क्या क्या होता है आपको पता है, ठीक है। पथरी जैसी चीजें होती है, ना जाने क्या क्या होता है, वो गुजराती में पथरी बोलते हैं, बाकी नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं। सो ऐसी सारी चीजें होती है, डिहाइड्रेटेड होने लगते हैं हम। तो वैसा ही म्यूविंग एक हैबिट है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि हैबिट हमें रहती नहीं है कि म्यूविंग हम करें, क्योंकि वो नई चीज़ है। नई चीज़ को हमारी लाइफ में लाने के लिए हमें हर रोज उसे रेपिडेटली प्ले करना होता है। तो मतलब कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आप हर रोज करो ना, जो भी चीज़, अगर आप ज़्यादा स्क्रोलिंग करो, अगर आप डोर को, अगर आप रूम में हो, एडिटिंग करते हो, या फिर कुछ भी रूम में रहते हो, फिर डोर को आपको बार बार खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, पानी का गिलास पीने चाहते हो, फिर ऐसी कोई भी एक एक्टिविटी जो आप देखो कि आप रिपीटेडली 10 मिनट, 15 मिनट, घंटे में कर रहे हो, कुछ भी, तब भी जब भी आप छुओगे तो मतलब कि वो आपका रिमाइंडर है। इन शॉर्ट में अगर आपको एग्जांपल बताऊं कि मैं म्यूविंग करना भूल जाता हूं, तो फिर मेरा बेसिकली क्लू क्या है कि मैं अपना डोर के अंदर ही रहता हूं और मैं आधे घंटे में बाहर जाता हूं। तो जब भी मैं अपने डोर को छूता हूं, तो फिर वो मेरा एक रिमाइंडर है कि मुझे म्यूविंग करना है, और फिर मैं म्यूविंग करने लगता हूँ। तो ऐसे ही आप बस अपना एक रिमाइंडर बना दो कहीं भी जगह पर, जिसको आप बार बार छू रहे हो, जहां पर से आप बार बार निकल रहे हो, और उसी जगह आपकी रिमाइंडर बन जाएगी, और आप म्यूविंग 99% टाइम आप करते ही होंगे इसके बाद, ठीक है। इसलिए एक हैबिट हमारी हो गई। तो अगर हम और डीप में जाए ना, तो फिर एग्जैक्टली साइंस के बारे में, डीप पोस्चर के बारे में, मतलब कि सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग हैं उसने मिलाकर बनाई है म्यू के बारे में, जॉ के बारे में। तो आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर माइक म्यू, जॉन म्यू की एक बुक है म्यू के बारे में, और दूसरे को एक साइंटिस्ट है, उसकी बुक है जॉ,
मतलब कि जॉ के बारे में बुक है, अच्छे से डिटेल में स्ट्रक्चर के बारे में, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, हमारा फेशियल फीचर्स के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको डीप में जाना हो ना तो फिर आप ये जॉ बुक और ये दूसरी वाली, मतलब कि मैं इधर आपको फोटो चिपका दूंगा, वो से आप पढ़ना और आपको समझ में आएगा कि हमारा फेशियल फीचर्स कैसे काम करता है। अगर आपको डीप जानना हो तो ही पढ़ना, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो को देखने के बाद इससे आपकी मूविंग तो 110% परफेक्ट हो ही जाएगी। मतलब कि अगर आप इंटरेस्टेड हो पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, तो ही आप इसे पढ़ना। और उसने जो चीज़ बोली, मतलब कि जॉन म्यू और माइक म्यू ने जो चीज़ बोली, उसको मैं आपको उसको शॉर्ट में बताऊंगा। उसके पूरी यूट्यूब चैनल मैंने देख चुकी है, कोना चप्पा चप्पा चांद मारा है, ठीक है। इसलिए वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं तो फिर पहली ही बात उसने बोली है कि डिनर अच्छे से स्ट्रेट बैठ के करो और अपने हाथों को टेबल के ऊपर मत रखो। हमें जनरली क्या आदत होती है कि हम खाना खाते हैं टेबल के ऊपर तो फिर ऐसे आ जाते हैं, तो हमारा पोस्चर नीचे आ जाता है, फिर हम ऐसे खाना लाते हैं, हमारी चम्मच हमारे मुंह के पास नहीं आती, हम चम्मच के पास जाते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं करना है, इसलिए हमारा फेस बिगड़ जाता है। उसने बोला है ऐसा प्योरली, और उसने ये भी बोला है कि हमें खाते वक्त अपने हाथ नीचे रखना है, फिर भी उसके साथ साथ हमें फूड को ज्यादा च्यू करना है और स्ट्रेट बैठकर ही खाना है, ठीक है। और दूसरी चीज उसने बोली है स्लीप के बारे में। स्लीप के अंदर भी हमें मूविंग करनी है और ये एज अ रिमाइंडर है, जब आप पहले दिन सो तो फिर पूरी रात अपने मन में रखना। लाइक आपने कभी सपना देखा होगा किसी चीज़ का, तो आपको पता होगा कि उस चीज़ के बारे में रात को आपने बहुत ज़्यादा थिंक किया होगा, उसी की वजह से वो आपको सपना आया होगा। सेम वे में हमें रात को सोने से पहले हमें सोचते रहना है, मूविंग करनी है, मूविंग करनी है। फिर हमारा ब्रेन एज अ रिमाइंडर काम करेगा, हर 1 घंटे में आपको स्लाइटली जगाएगा। वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, लेकिन 1-2 दिन ही होगा। बस आपको याद रखना मूविंग करनी। 1 वीक के बाद आपको लाइफ टाइम ये हैबिट पड़ जाएगी और आपका फेस फॉरवर्ड ही ग्रो होगा। और उसने बोला है कि आपको सीधे ही सोना है, उल्टे कभी भी मत सोना। साइड में भी आप सो सकते हो, लेकिन सीधे सोना ज़्यादा बेटर है। सो सीधे ही सोना है। और वॉकिंग के बारे में बोला है, वॉकिंग हमें स्ट्रेटली चलना है, फेस हमें सीधा रखना है, ऐसा देखते देखते फ़ोन नहीं चलना है, ठीक है, जिसकी की वजह से हमारा फेस फॉरवर्ड ग्रो हो। और ये सारी समस्या, सारी चीज़ें फेस को फॉरवर्ड ग्रो करने के लिए है, क्योंकि आज सारे लोगों का फेस डाउनवर्ड ग्रो हो रहा है, अंडर बाइट आ रही है, ओवर बाइट आ रही है। क्यों? टंग पोस्चर सही नहीं है, फेस पोस्चर सही नहीं है, बॉडी पोस्चर सही नहीं है, तो फिर होगा ही ना। इसी के बारे में इस लोगों ने बुक लिखी है पूरी की पूरी। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे मिस्टेक जो हम समझ रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी नहीं है भाई। पहली, फोर्सफुली अपने जॉ को ऐसे रखना, कहीं पर भी हो फ्लेक्स करते रहना, ये अच्छी बात नहीं है भाई। आप अपने दांत को दबा रहे हो, अपनी जॉ को फोर्सफुली प्रेस कर रहे हो, इसमें क्या मजा आ रहा है आपको? आपको लग रहा है कि क्या आपकी जॉलाइन दिख रही है? नहीं, आप ना जाने कैसे लग रहे हो। इसलिए फोर्सफुली जॉ को प्रेस नहीं करना है। और सेकंड चीज, माउथ ब्रीथिंग। कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि माउथ ब्रीथिंग करते रहे, भूल जाते हैं लोग कि माउथ ब्रीदिंग नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। माउथ ब्रीदिंग के ऊपर मैंने कितनी बार बोला है कि बहुत ही हमारे फेस को हार्म करती है, इवन हमारी बॉडी को हार्म करती है। कई सारे बैक्टीरिया घुस जा रहे हैं हमारे नाक का छेद, किस लिए? सांस लेने के लिए है, वहाँ फिल्टर भी है, यहाँ कोई फिल्टर नहीं है, ये खाना खाने के लिए है, बातें करने के लिए है। इसलिए मुंह को बंद रखो मेरे भाई, ताकि आपका फेस फॉरवर्ड ग्रो हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ऐसा गोल होना चाहिए सीधा, वैसा ही हमारा फेस भी ऐसा ही ग्रो होना चाहिए, ठीक है। इसलिए टंग को बस ऊपर रखना है, बात खत्म। और आखिरी गलती, टिथ को कभी पुश नहीं करना है। मतलब कि कई लोग ऐसा भी जो फ्लेक्स कर सकते हैं, और कई बार तो टिथ को स्ट्रांगली प्रेस करके रखते हैं, जैसे ताकत लगानी हो। नहीं करना है भाई, ऐसा हमें। और इसी की सारी की वजह से हमारा फेस बिगड़ने लगता है। कई सारी ऐसी हैबिट जो हमें लगता है कि बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी नहीं है। और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली कैसे जूम करनी है, मुझे नहीं पता भाई, नहीं पता कैसे टंग रखनी है, मैं आपको सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। सिंपल टेक्निक, नो बकवास। सिंपली आप अपने सलाइवा को 3 बार स्वेलो करो, सिंपली।
मेरी जीभ ऑटोमेटिकली ऊपर आ गई क्योंकि मेरा मुंह में ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसलिए 3 बार बस अपने स्वेलो करो जीभ को, बाकी कुछ नहीं करना है। आपकी मूविंग पोस्चर ऑटोमेटिक आ जाएगी, ना ही टीथ प्रेस होंगे, ना ही ज्यादा पीछे होगी। एग्जैक्ट आपकी जीभ जिस जगह पर है वहीं सही ऊपर आएगी, बस और कुछ नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पोस्चर के बारे में बात करूंगा कि अपने पोस्चर सही रखो। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप झुके हुए होंगे, आपका फेस झुका हुआ होगा, तो फिर आपका फेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी शार्प क्यों ना हो, फैटी ब्लोटिंग ऐसा ही दिखेगा। इसलिए ये चीज़ को याद ही रखना, भूलना ही मत कभी भी। पोस्चर आपका मैटर करता है, इसलिए पोस्चर के बिना ये सारी चीज़ें बकवास हैं। और मैं आपको अब लास्टली मिथ बताऊंगा 2-3। अगर आपको किसी ने बोला है ना भाई कि 3 मंथ में आप म्यूविंग करोगे तो आपका फेस ऐसे से डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा, जादू मंतर धोखा खलंतर, तो आप धोखे में हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप धोखे में हो। ऐसी कुछ सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। म्यूविंग अगर आप 12 साल से लेकर 18 साल के अंदर हो तो फिर मेजर डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर आप 18 साल 22 साल के हो तो फिर स्लाइटली डिफरेंस आएगा। और हाँ, मैं करना तो है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा फेस बहुत ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो हमारी नेचुरल टंग पोजीशन है। इसलिए हमें म्यूविंग को ऐसा नहीं लेना है कि 3 महीने में हम कंप्लीटली बदल जाएंगे। और बस दूसरी चीज़, 100% रिजल्ट कई बार किसी में वर्क नहीं करता। म्यूविंग बस हमारी नेचुरल पोजीशन है जिससे हमारा फेस सही रहता है। अगर हम छोटे हो तो फिर फॉरवर्ड ग्रो करता है। अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी टंग पोस्चर सही नहीं है तो बस सही करो उसको। बाकी कुछ ऐसी एक्सपेक्ट मत करो चीज़ें, क्योंकि वो हमारी नेचुरल पोजीशन, मैं कितनी बार बोलूँ आपको, ठीक है। इसलिए बस हमें नेचुरल पोजीशन में लाना है मेरे भाइयों, बाकी कुछ बात नहीं करनी हमें इसके ऊपर। बस म्यूविंग का फुल गाइड आ गया इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरी कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हो, जिसका मैं अच्छे से आंसर दूंगा। अगर मुझे नहीं पता होगा तो फिर मैं आपसे भी कुछ सीखूंगा, ठीक है। तो इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम एक साथ ग्रो हो सके और आपको बार बार अलग अलग चैनल्स पर जाकर कंफ्यूजन लाकर ढूंढना ना पड़े और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही चैनल पर मिल जाए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट छोड़ देना। बाकी जल्दी ही मिलते हैं देवी और सज्जनों अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी या।